एक हरी जल दानव एक किनारे पर मोहक अंदाज में पोज देती हुई सुंदरी को घूर रहा है। दानव देखता है कि आसपास कोई नहीं है और सीधे लड़की की ओर तैरता है। वह उसे नमस्ते करने के लिए एक हैंडसम पोज देता है। सुंदरी तुरंत उस पर अपनी पलकें झपकाती है। इससे जल दानव अपने अच्छे लुक को लेकर और भी आश्वस्त हो जाता है। तभी एक छोटा सा क्रैफिश चुपचाप दानव के कंधे पर रेंगता है। क्रैफिश की जानकारी सुनने के बाद जल दानव पूरी तरह से घृणा महसूस करता है। पता चलता है कि क्रैफिश ने उसे बताया कि वह सुंदरी वास्तव में एक बदला हुआ मेंढक थी। क्रोधित जल दानव तुरंत आक्रामक हो जाता है। उसे लुभाने का उनका कारण था डेथ नदी को पार करने में उसकी मदद लेना, ताकि वे डेमन स्वॉर्ड खोज सकें। जल दानव को साफ मना करते देख चुड़ैल जल्दी से एक योजना सोचती है। वह एक सड़े हुए सेब पर जादुई औषधि की कुछ बूंदें टपकाती है। फिर एक चमत्कारिक दृश्य सामने आता है। सड़ा हुआ सेब तुरंत एक ताजा सेब में बदल जाता है। चुड़ैल एक कौर लेती है और अगले ही पल वह एक भव्य युवा महिला में बदल जाती है। महिला अपनी मोहक आकृति को हिलाती है, तुरंत जल दानव का ध्यान आकर्षित करती है। उसका साथी उसे बताता है कि अगर वह मदद करने के लिए सहमत होता है तो यह महिला उसकी हो सकती है। यह सुनकर जल दानव की वासना जाग उठती है। इस बार वह क्रैफिश की चेतावनियों को पूरी तरह से अनदेखा करता है और यहां तक कि उसे फूलों का गुलदस्ता भी देता है। बस ऐसे ही जल दानव अपनी यात्रा में उनका पीछा करता है। युवा महिला के मोहक पोज को देखकर जल दानव रोमांचित है। सपना देख रहा है कि जब मिशन पूरा हो जाएगा तो उसे उसके साथ ढेर सारी मोटी छोटी सीपियां मिलेंगी। हालांकि विच क्वीन चुड़ैल रानी जल्द ही उन्हें ढूंढ लेती है। वह हवा में से एक नुकीली तलवार को बुलाती है और उसे सुंदरी की ओर बढ़ाती है। सौभाग्य से आदमी जल्दी से प्रतिक्रिया करता है, लड़की को पकड़े हुए हमले से बचता है। फिर सैनिकों का एक समूह उन्हें घेर लेता है। पीछा करने से बचने के लिए वे घबराते हैं और एक कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन पानी में भीगने के बाद चुड़ैल का जादू अपनी शक्ति खो देता है। एक पल में भव्य युवा महिला एक बदसूरत बूढ़ी डायन में बदल जाती है। जल दानव को पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। जब उसे पता चलता है कि बूढ़ी चुड़ैल पहले से ही 600 साल की है, जो उससे भी 300 साल बड़ी है, तो जल दानव और भी अधिक पछतावे से भर जाता है। लेकिन भले ही वह गुस्से में है, वह अभी भी अपने वचन का पक्का है। अपनी तत्काल की समस्या को हल करने के लिए वह अपनी महाशक्ति का उपयोग करता है और एक ही बार में कुएं का सारा पानी चूस लेता है। उसके साथी जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। खुशकिस्मती से कुएं के नीचे एक गुप्त रास्ता है। वह दूसरों से जल्दी से भागने का आग्रह करता है। सबके लिए विच क्वीन को रोकने के लिए पीछे रहने पर जोर देता है। स्थिति गंभीर है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरे सम्मान के साथ उसे देखते हैं और उसे विदाई देते हैं। उसी पल विच क्वीन भी कुएं के तल तक पहुंच जाती है। विच क्वीन की धमकियों का सामना करते हुए जल दानव कोई डर नहीं दिखाता है। वह विच क्वीन के चेहरे पर सीधे पानी की एक धार स्प्रे करता है। विच क्वीन क्रोधित हो जाती है और तुरंत अपने कोड़े से वार करती है। कोड़ा जल दानव से टकराता है और वह बेचारा प्राणी एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। हालांकि अगले ही पल वह मूर्ति एक फव्वारे में बदल जाती है, सीधे विच क्वीन को आसमान में उड़ा देती है।